चलिए, मेरे क्लास के बच्चों को फ्रैक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम लोग उसको पहले नेगेटिव पॉजिटिव फिर से एक बार समझ लेते हैं और फ्रैक्शन के साथ भी उसको समझ लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। अब नॉर्मल उसमें क्या होता है, देखिए रूल याद कर लेते हैं अपन लोग। जब हम लोग एडिशन के साथ करते हैं तो क्या हुआ, जैसे कि 3 + 2, तो ये इसके सामने कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। ये नंबर क्या है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो मेरा क्या आया 5। मैं एक साथ बताती जा रही हूँ, फ्रैक्शन और नंबर्स दोनों की वर्किंग। ठीक है, अब मैं इसको लिख देती हूँ कि 3/5 + 2/5। सिंपल वर्किंग बना रही हूँ, अभी एलसीएम निकालने वाला नहीं। जब आपके डिनोमिनेटर अलग होते हैं तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, पर मुझे सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव समझाना है, इसलिए मैं सिमिलर डिनोमिनेटर वाले लोगों के साथ आपको समझा दे रही हूँ। अब क्या हुआ, इस फ्रैक्शन के सामने तो कुछ नहीं था, तो क्या हुआ, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये लिखी। अब 3 + 2 = 5/5। ठीक है, पॉजिटिव में आया आंसर, ये दोनों एक ही उसमें आते हैं टेबल में, तो 1 आया आंसर, तो मेरा +1 आया आंसर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या है हमारे पास, मान लीजिए एक को नेगेटिव कर देते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है ना, प्लस में एक ये वाला नेगेटिव है अभी, तो -3 + 2। ठीक है, ये वाला इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये इसके पास है, ये इसके पास है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये क्या है आपका, देखिए माइनस प्लस काम क्या करेगा, पहले काम ढूंढते हैं। माइनस प्लस काम क्या करेगा, माइनस का, तो क्या हुआ 3 - 2 कितना हुआ हमारे पास 1। अब साइन किसका लगाते हैं, बड़े वाले का। साइन किसका लगाते हैं, बड़े वाले का, तो 1 तो आ गया, पर साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाले का। ठीक है, अब ऐसे ही फ्रैक्शन में ले लेते हैं हम लोग, +2/5। ठीक है, मेरा एलसीएम आया 5, ये हुआ -3 + 2। ठीक है, तो क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर भी काम क्या करेगा, ये एक प्लस माइनस में एक प्लस में, तो माइनस हुआ तो 1 आया, साइन -1 आया, और ये नीचे 5। तो ना फ्रैक्शन कोई ये रॉकेट साइंस मतलब कुछ अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ अलग है और फ्रैक्शन में कुछ अलग हो जाएगा, नहीं, वो काम तो सिमिलर ही करते हैं, है ना। अब मान लीजिए 3 है और यहाँ पे आ जाता है आपका -2, तो आपका आंसर क्या आएगा 1। क्यों, क्योंकि ये माइनस सिंपल माइनस है और ये प्लस में है, तो ये प्लस वाला बड़ा है, तो इसलिए इसके सामने पॉजिटिव है। पॉजिटिव को हम लोग यूजुअली पॉजिटिव का साइन लगाते नहीं है, जो आप लोग प्लस का साइन लगाते हो, पॉजिटिव का साइन हम लोग लगाते नहीं है, जिन लोगों को प्रैक्टिस होती है वो नहीं लगाते। ठीक है, तो अब इसके नीचे लिख रही हूँ मैं 3/5 - 2/5, तो कितना आएगा आंसर हमारा, एलसीएम ले लिए 5 और 3 - 2 कितना हुआ 1/5। ठीक है, चलिए अब दोनों को अगर हम लोग नेगेटिव ले लें नंबर को, तो काम क्या करता है, -3 - 2 काम क्या करेगा, प्लस का, किसका करेगा, प्लस का, तो 3 + 2 कितना हुआ 5, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो क्या हुआ -5/5। अब ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं। जब भी फ्रैक्शन ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक ही टेबल में आते हैं, तो हम उसको तब तक के काटते हैं जब तक कि वो अलग टेबल में ना आए। तो ये हुआ 1, ये हुआ 1, तो हमारा आंसर इसके आगे तो कट नहीं सकता, तो हमारा पूरा आंसर क्या हुआ -1। ठीक है, और हम लोग डिनोमिनेटर के 1 को भी यूजुअली लिखते नहीं हैं, डिनोमिनेटर के 1 को भी हम लोग यूजुअली लिखते नहीं हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग ले लेते हैं, मैंने
मैंने ना क्या किया, यहाँ पे फ्रैक्शन वाला सॉल्व कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन वाला सॉल्व कर दिया, ये विदाउट फ्रैक्शन वाला है, सॉरी, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, -1, क्या आएगा, -1। अब फ्रैक्शन वाला सॉल्व करेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे अब फ्रैक्शन वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वाले स्टेप को आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग, सॉरी ये 5, हाँ 5, ये हुआ 5 और ये हुआ 2, तो ये हुआ आपका -3 -2 इज इक्वल्स टू -5/5, ये हुआ आपका -1, ठीक है। तो क्या किया मैंने, ये कटा 1 टाइम में, ये कटा 1 टाइम में, ये वाला फॉर्मूले को स्टेप को मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। आई बात समझ में? अब क्या हुआ, दोनों माइनस हो गए, दोनों प्लस हो गए, एक माइनस, ठीक है। अब हम लोग इसको ब्रैकेट खुलता है तो कैसे काम करता है, ब्रैकेट के अंदर हो अगर, तो हम लोग, मैं बोली ना ये दोनों एक दूसरे को चेंज नहीं करते। चेंज कौन करता है, ज़्यादातर परेशानी किस में आ रही है, चेंज करने में। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे 3 है और ये प्लस है और ये -2 है, ये -2 है। चेंज कब होता है, जब जस्ट बगल में दोनों हो, जस्ट बगल में दोनों हो, दो आपके जो साइन है वो जस्ट बगल में हो, ना कि एक इसके पास हो एक इसके पास हो, तब वो चेंज नहीं होगा। कब चेंज होगा, जस्ट बगल में हो। और ये वाला ना इसको नहीं चेंज कर सकता, जिसके सामने है वो उसी को चेंज करेगा। अगर इस ब्रैकेट के अंदर 2 या 3 टर्म होते, यानी कि 2 या 3 वैल्यू होती, तो वो 2 या 3 वैल्यू के साइन को चेंज करता। अभी यहाँ पर 1 है तो 1 वैल्यू को चेंज करेगा, ठीक है। तो हुआ खुल के क्या हुआ, ब्रैकेट को अपन खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तो फाइनली ये क्या करेगा आंसर, -1 का। वैसे ही हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं, 3/5 प्लस -2/5, ठीक है। तो क्या होगा आपका, क्या होगा, 3/5 -2/5, ये हुआ आपका 5, 3/2 दैट इज इक्वल टू 1/5। आई बात समझ में? अब देखो चेंज हो गया, ये हुआ, ठीक है। दूसरी बात हमको इसमें इम्पॉर्टेंट, फ्रैक्शन में इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे मान लीजिए IMP क्या है यहाँ पे, ठीक है। चाहे देखिए पॉइंट्स क्या है यहाँ पे फ्रैक्शन में, जब मेरा न्यूमरेटर में नेगेटिव होगा तो देखिए ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, नेगेटिव। तो इस पूरे फ्रैक्शन का जो साइन है वो क्या होगा, नेगेटिव। वैसे ही अगर 2 में पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है, ठीक है, एक के पास है, तो ऊपर का प्लस नीचे का माइनस क्या बनाएंगे, ये पूरा टर्म आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये जो नेगेटिव है ये तुम्हारे पूरे फ्रैक्शन को ही नेगेटिव कर देगा, ठीक है। आई बात समझ में? और मान लीजिए कि 2/5 है तो दोनों के पास प्लस प्लस है तो 2/5 ही रहेगा, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अरे यार ये तो 5 का नेगेटिव है, ये तो 2 का नेगेटिव है। नहीं, जब ये नेगेटिव एक के पास होता है तो वो पूरे फ्रैक्शन को नेगेटिव कर देता है, ठीक है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे इसलिए आपका जो पूरा फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव है। अब मान लीजिए ऊपर नीचे दोनों में नेगेटिव होता, इन दोनों में नेगेटिव होता तो ये लोग कट जाते, क्योंकि डिवाइड में तो हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो ये दोनों पॉजिटिव बन जाते, तो ये क्या होता है, ये 2/5। आई बात समझ में? जब आपके ऊपर नीचे पॉजिटिव होगा तो आपका जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव होगा, पूरा नेगेटिव होगा तो पूरा पॉजिटिव होगा। एक के पास, किसी भी एक के पास न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के पास नेगेटिव होगा तो आपका जो पूरा फ्रैक्शन है वो नेगेटिव हो जाता है। ये बात इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया है, अभी हम लोगों ने एक किया है पॉजिटिव, एक किया है नेगेटिव, है ना। चलिए
अब उसी को मैं और एक को करके दिखाती हूँ। मान लीजिए मेरा फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है ना, प्लस यहाँ पे 2 था, पर इसके सामने नेगेटिव है। मैंने कहा था ना, जिसके सामने नेगेटिव होता है वो उसी नंबर को चेंज करता है। तो कौन चेंज होगा? ये मान लीजिए इसके सामने कुछ नहीं है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव बन गया -3 + 2, तो इसका आंसर क्या आएगा -1। वैसे ही फ्रैक्शन में जब हम लोग माइनस बाहर लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 3/5 + 2/5, तो क्या हुआ, इसको चेंज किया ना कि इसको, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पर ख़त्म हो गया। ब्रैकेट जहाँ पर ख़त्म होता है उतने ही टर्म को ख़त्म करता है। अगर ब्रैकेट यहाँ पर ख़त्म होता ना तो दोनों को चेंज कर देता, इसको भी इसको भी, तो ब्रैकेट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो आपका आता -3/5 + 2/5। अब इसके बाद आता आपका 5 - 3 + 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता अपना -1/5, ठीक है। देखिए, है ना, आई बात समझ में? बस हमारे पास इसके पास डिनोमिनेटर आ जाता है, काम हम लोग वही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, और एक चीज़ याद रखिए, अगर पॉजिटिव जो प्लस होता है वो साइन को चेंज नहीं करता। यूजुअली क्या होता है वो, क्योंकि वही सेम चेंज करता है पर वही सेम साइन में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि प्लस और माइनस करेगा तो माइनस ही होगा, तो जो आपका टर्म होता है ना वो माइनस में ही रह जाता है। अगर प्लस है बाहर और माइनस है अंदर तो माइनस में रहेगा, प्लस है बाहर, प्लस है अंदर तो प्लस में, और प्लस है बाहर, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यही दो चीज़ वो करता है। आई बात समझ में? जो माइनस है वो सभी को चेंज कर देता है, उल्टा, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा टर्म क्या था, हमारे पास ये था कि -3 है और -2 है। हम इसके साथ काम कर रहे थे, है ना, -3 -2, ठीक है। ठीक है, चलिए इसके सामने बाहर माइनस रख देते हैं, ठीक। अब इसके बाहर माइनस रख देते हैं तो क्या होगा, -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, तो मेरा क्या आ जाएगा -1। इसी के साथ फ्रैक्शन में भी यही होगा, फ्रैक्शन में भी तो यही होगा, है ना। फ्रैक्शन में भी यही होगा। या तो आप पहले चेंज कर सकते हैं, पहले चेंज करके फिर सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर आप एलसीएम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, 5 - 3 + 2, तो क्या आ जाएगा मेरा -1/5। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हमने एक टर्म पे देखा था नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन में भी, अब 2 टर्म में देखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 3 + 2, ये ब्रैकेट में 2 टर्म एक साथ हैं। अगर 3 टर्म होंगे तो 3 टर्म को भी चेंज कर देगा। मान लो इसके बगल में माइनस है तो ये माइनस जाके इन दोनों का साइन को चेंज कर देगा। ये तो प्लस में है तो प्लस माइनस -3, फिर ये -2, तो मेरा आंसर क्या आया -5, क्योंकि माइनस माइनस काम क्या करता है, अलग अलग लोगों के पास माइनस माइनस तो प्लस का काम करता है, और साइन किसका लगता है, बड़े वाले का, तो -5, ठीक है। अब इसी को फ्रैक्शन में ले लेते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो फ्रैक्शन को अंदर ही सॉल्व कर दो या तो इसको अंदर लेके जाओ। तो मैं दोनों तरीका बता रही हूँ, ठीक है, दोनों तरीका बता रही हूँ। एक होता है, देखिए इसके अंदर मैं ले गई तो ये इसको चेंज कर दिया, इसको भी चेंज कर दिया, ठीक है, आया -5/5, 1 1 -1। अब दूसरा तरीका क्या है, ये फर्स्ट तरीका है। सेकंड तरीका क्या है, मैं ब्रैकेट के अंदर ही अपने फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है।
ब्रैकेट के अंदर ही मैंने सॉल्व किया। अब देखिए 1/1 आया, तो ये पूरा 1 हो गया, बाहर ब्रैकेट के बाहर है 1। अब जब इससे मिलेगा तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, 2 तरीका है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, ज़्यादातर ध्यान हम लोग को क्या देना पड़ता है, जब हमारे सेकंड टर्म में इंडिविजुअल है और सेकंड टर्म के सामने 2 नेगेटिव है ना। मान लीजिए, अब मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो या तो आप अंदर सॉल्व कर लीजिए या तो इंडिविजुअली अंदर कर लीजिए, है ना। ये प्लस में हो गया, फर्स्ट वाले इसको लिखते नहीं है यूजुअली, ठीक है। ये माइनस में हो गया, सॉरी ये माइनस में हो गया, प्लस माइनस माइनस। तो ये वाला पहला तरीका है आपका, पहला तरीका क्या हुआ आपका, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या हुआ, सेकंड तरीका क्या हुआ, अगर मैं इसको ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लेती हूँ पूरा को, देखिए अब इसके पास एक माइनस है, इसके पास एक माइनस है, क्यों ली मैं, -3 + 2 आया मेरा -1 आंसर, बड़े का साइन लगा है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस किया, बड़े का साइन लगा, अब माइनस माइनस प्लस 1/5। कैसे भी करें आपका आंसर सेम आएगा। तो इसको समझने की बात पर आपको ये ध्यान रखना है, जब ब्रैकेट कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, जितने भी टर्म चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, वो ब्रैकेट के अंदर आते हैं और उस ब्रैकेट के पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस है। माइनस ज़्यादातर माइनस ही चेंज करेगा आपको, तो ये चेंज होता जाएगा। प्लस में क्या हुआ, अगर बाहर प्लस है, -3 है, +2 है, तो कुछ नहीं होता, माइनस प्लस माइनस -3 ही रह जाता है और ये प्लस 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 ही रह जाता है, इसलिए इसका ज़्यादा हम लोग जिक्र नहीं करते, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादातर माइनस ही चेंज कर रहा है, प्लस में चेंज कर देता है, माइनस में चेंजेस माइनस में ही आ रहे हैं। तो क्या हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पे। अब हम लोगों ने इसका एलसीएम निकाला 5 और ये आया 3 - 2 और ये 1/2। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लिया पहले इक्वेशन को, इस टर्म को, वेरिएबल्स को ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लिया, तो मेरा आया -1/5। फिर मैंने इससे सॉल्व कर लिया। तो ये 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है। अगर इसके अंदर दोनों माइनस माइनस होते तो ये प्लस में चेंज कर देता है, प्लस में चेंज कर देता, फिर यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो अलग आता, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे दोनों प्लस प्लस में थे तो दोनों को माइनस माइनस में कर दिया, दोनों प्लस प्लस में थे माइनस माइनस में कर दिया, तो हमारा ये आंसर आया था। अब यहाँ पर हमारा ये सेकंड तरीका था, है ना, ये फर्स्ट तरीका था, ये सेकंड तरीका था, मैंने ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लिया, तो मेरा +1 आया था, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आया, तो दोनों का आंसर वो आया, ठीक है।